राखियाबो सबिंदी सुषमाहिये आरखियो जाई पहुवे सुरखियो सबद्वाणमुचई सुरखियो सबद्वाणमुचई त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो तुमको मेरा नमस्कार सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। अरिहंत तीर्थंकर प्रभु परमात्मा की ये वाणी है। अप्पा खलु स्वयं रखी अब्बो सबिंदिये सुसमाइये। शास्त्रकार कहते हैं 84 लाख जीवा योनियों में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उसमें सब क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सत्य है क्या असत्य है, इस चीज का विवेक करने की ताकत सिर्फ मनुष्य के अंदर है। मनुष्य चिंतन भी कर सकता है, विचार भी कर सकता है, सोच भी सकता है, अनुसंधान भी कर सकता है, सत्य का निर्णय कर सकता है। तो इसलिए सभी योनियों में मानव योनि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। सभी गतियों में मानव गति को सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्योंकि उसमें विचार विनिमय की ताकत है, सोचने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, अच्छा बुरे का एनालिसिस करने की शक्ति उसके अंदर है। इसलिए कहते हैं अप्पा खलु स्वयं रखी अब्बो। मनुष्य अपने शरीर की रक्षा के लिए तो लगा ही रहता है, संसार की रिश्तों की रक्षा के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए, शरीर को व्यवस्थित करने के लिए तो जागरूक रहता है। तो थोड़ी बहुत जागरूकता उसको अपनी आत्मा के संबंध में भी रहना चाहिए। रखिए अब्बो, जैसे हम शरीर की रक्षा हर प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर करते हैं, गर्मी में, सर्दी में, कहीं भी जा रहे हो, आ रहे हो, कोई खतरे हो, हर जगह पर आदमी सबसे पहले
अपनी रक्षा की व्यवस्था को देखता है, अपनी रक्षा को सोचता है। वहां पर अपनी रक्षा का मतलब अपने शरीर की रक्षा। तो शास्त्रकार कहते हैं जैसे तुम शरीर की रक्षा के लिए चैतन्य रहते हो, ऐसे ही आत्मा की रक्षा के लिए भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर शरीर की रक्षा की ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमार हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी, गिरेगा पड़ेगा, जख्मी हो जाएगा, तो तरह तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। जब शरीर की सुरक्षा न होने से ही ऐसी ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं, तो अगर आत्मा की सुरक्षा नहीं करेंगे तो इंसान अनुमान लगा सकता है कि कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़े बड़े खतरे, बड़े बड़े तकलीफ उसके जीवन के अंदर आ सकते हैं। तो ये शास्त्रकार ये हमारा ही उदाहरण दे करके, हम जो शरीरधारी हैं, मनुष्य हैं, हमारा ही उदाहरण दे करके हमारे को समझाते हैं कि तुम शरीर और आत्मा का एक संबंध हो। अगर उसमें शरीर न रहे तो भी आत्मा कुछ नहीं कर सकती, अगर आत्मा न रहे तो भी शरीर कुछ नहीं कर सकता। हमारा जीवन उस आत्मा और शरीर का एक जोड़ है और बड़ा महत्वपूर्ण है, और उसमें मानव का शरीर सबसे महत्वपूर्ण है। तो जैसे तुम इस शरीर की सुरक्षा के लिए सावधान रहते हो, अलर्ट रहते हो, ऐसे ही आत्मा की सुरक्षा के लिए भी जरूर अलर्ट रहना चाहिए। सब्बेन्द्रियं सुसमायं, इंद्रिय संयम से और सुसमाधि से आत्मा की सुरक्षा की जाती है। इंद्रिय संयम होना और सुसमायं समाधि होना, ये दोनों चीज ऐसी हैं जिसको अगर हम प्रयोग करते हैं, जिसमें उपस्थित रहते हैं, तो आत्मा की सुरक्षा होती है। और रखियो जाई पहूं वे, अगर तुमने शरीर की सुरक्षा तो की, आत्मा असुरक्षित हो गई तो जाई पहूं वे, अनंत संसार के परिभ्रमण से तुम बच नहीं सकते। अनंत संसार का परिभ्रमण प्रारंभ हो जाता है। अगर मानव है, मानवता की सुरक्षा नहीं हुई तो पशु बन जाएगा, फिर वहां भी असुरक्षित रहा तो फिर और नरक आदि के अंदर चला जाएगा। वहां भी कर्म क्षय वगैरह नहीं हुए तो फिर एक इंद्रिय वेन्द्रिय के अंदर चला जाएगा। वहां भी नहीं सुरक्षा हुई तो फिर आगे निगोद तक के अंदर चला जाता है। तो असुरक्षित आत्मा संसार में अनंत संसार जाति पथ के अंदर परिभ्रमण करने के लिए मजबूर हो जाता है। और सुरक्षियो सब दुहान मुच्छई, जो सुरक्षित है वो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होता चला जाता है। अब बाय द वे, हमने अपने जीवन में इंसानियत की सुरक्षा करी तो अच्छे इंसान बनेंगे। अब इंसान बनेंगे तो उसके दुख तो बिल्कुल सीमित हो जाते हैं ना। मनुष्य को क्या दुख, जो पशु जगत के अंदर दुख है, कीड़े पतंग में दुख है, नरक में दुख है, उस परतंत्रता के अंदर दुख है। मनुष्य तो कोई दुख ही नहीं है। उसकी तो सुरक्षा भी होती है, उसके लिए कानून भी हैं, कायदे भी हैं, सुरक्षा भी है, राजा भी है, सब कुछ है, खुद कमा भी सकता है। मनुष्य का दुख क्या है? और प्राणियों के सामने तो कुछ नहीं है। और ये जो है सुरक्षित होते होते अगर हम देवत्व की तरफ चले गए तो देवता तो संसार में महासुखी रहते हैं। जो शास्त्रकार कहते हैं सुरक्षियो दुख सब दुहान मुच्चई,
सुरक्षित आत्मा एक के बाद एक दुखों के सागर को पार करती चली जाती। नरक पार हो गया, त्रियंच योनि पार हो गया, पशु योनि पार हो गया, अशुभ मनुष्य योनि पार हो गया, देव योनि के अंदर पहुंच गया। ये अनंत दुख के जो सागर हैं उनको पार करता चला जाता है अगर वो सुरक्षित है। तो सुरक्षा करना किससे? अरिहंताणन कहते हैं, जिन्होंने अरियों को समाप्त कर दिया। अरि का मतलब आत्मा का अशुभ, आत्मा का अशुभ क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, 18 पाप, आश्रव, ये सारे के सारे इस आत्मा के शत्रु हैं। उसके लिए जो है ये अपशकुन है, उसकी बदकिस्मती है। तो इन सब से सुरक्षित, इन सब से अपने आप को बचा करके रखना, या इनका उपयोग करना भी हो तो हथियार के रूप में उपयोग करना, उसको स्वभाव से ऐसा क्रोधित होकर के, अंधे होकर के नहीं करना। एक साधन के रूप में प्रयोग करना। क्रोध को अगर करना हो तो साधन के रूप में प्रयोग करो, अभिमान को प्रयोग करना हो तो साधन के रूप में प्रयोग करो, उसको स्वभाव होने नहीं देना, उससे आत्मा कमजोर हो जाती है। जैसे बहुत से लोग क्रोध में पागल हो जाते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं अंदर से क्रोध नहीं आता, बाहर से दिखावा करते हैं। वो कहते भाई क्रोध नहीं दिखाएंगे तो अगला काम नहीं करेगा, इसलिए क्रोध दिखाते हैं। एक तो दिखाना, एक अंदर से होना। और जो क्रोध दिखाता है सिर्फ उसका उपयोग करता है तो उससे आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचती, उसको इतना भी असुरक्षित नहीं होती। लेकिन एकदम क्रोध के अंदर ही पागल हो जाते हैं, एकदम अंदर ही क्रोधित हो जाते हैं, तो उससे कर्म बंधन की श्रृंखला बहुत ज़्यादा हो जाती है, आत्मा कमजोर हो जाती है। तो आदमी सोचता है दुनिया के अंदर रहते हैं तो न लोभ के बिना चलता है, न लालच के बिना चलता है, न झूठ बोले बिना चलता है, न क्रोध के बिना चलता है, न थोड़ा मायाचारी करे बिना चलता है। ये कुछ भी नहीं करेंगे तो दुनिया चलेगी कैसे? तो भगवान कहते हैं उसको स्वभाव मत बनाओ, तुम उसका उपयोग करो सिर्फ। चलो यहाँ जरूरत है, यहाँ आवश्यकता है, अंदर से नहीं बाहर से, एक नाटक के रूप में। अब जिस नाटक क्षेत्र के अंदर जाकर के जिसने किसी का अगर जो है कुछ करना हो, किसी पात्र का अनुनय करना हो, अभिनय करना हो, तो अभिनय तो बहुत अच्छा करता है लेकिन अंदर से वो उससे बिल्कुल वाकिफ रहता है। अगले को मारता भी है लेकिन ऐसा मारता है, दुनिया तो व्यक्ति इसको मार रहा है लेकिन उसका हाथ भी नहीं लगता, उसमें छूता तक नहीं है, अंदर से सावधान रहता। तो शास्त्रकार कहते हैं अगर इनके बिना तुम्हारा काम ही नहीं चलता है तो सिर्फ इसका अभिनय करो, इसका नाटक करो, दूसरे को नुकसान मत पहुंचाओ। उसको संभालने के लिए, रोकने के लिए करना पड़ता है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर शास्त्रकारों ने इस तरह से इन चीज़ों का प्रयोग करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन उसका स्वभाव होना, क्रोध से भर जाना, अभिमान से भर जाना, जहाँ कभी भी मिले वहीं पर मायाचारी करना, कभी भी जरूरत हो न हो वहीं लोभ करना, ये जो है आत्मा के रोग हैं, आत्मा को कमजोर करने वाली चीज़ है। अगर जो है तुम सिर्फ उसका उपयोग करते हो तो उसमें कोई बात नहीं, उससे जो है इतना नुकसान तुम्हारे जीवन के अंदर नहीं रहेगा। तो इसलिए कहते हैं सुरक्षियो सब दुआण मुच्चई, जो सुरक्षित है वो सभी प्रकार के दुखों से अपने आप को अलग कर लेता है। एक प्रसंग आता है जन्मेजय, एक नाम है बड़ा प्रसिद्ध, जन्मेजय, महाभारत का पात्र है। जन्मेजय स्कूल परंपरा के अंदर रहा, कभी सुना हो नहीं सुना हो आप लोगों ने? उसका नाम था, बड़ा राजा था वो, बड़ा प्रभावशाली राजा था, जन्मेजय। तो ये महाराजा परीक्षित का पुत्र था। महाराजा परीक्षित के बड़े प्रसंग आते हैं। महाराजा परीक्षित का जो पुत्र था उसका नाम था जन्मेजय।
और उसके दादाजी अभिमन्यु थे, ये अभिमन्यु का पोता था, और महाराजा परीक्षित का वो बेटा था जन्मेजय। और उसको राज्य मिला, कुल परंपरा तो इससे यशस्वी थी, उसकी समृद्धि बढ़ी, ताकत बढ़ी, छोटे मोटे राजा लोग उसके सामने झुकने लगे, उसका बड़ा अभिमान हो गया, बहुत अभिमान हुआ। अभिमान भी ऐसा हुआ, वो अपने कुल परंपरा के लोगों का ही मजाक उड़ाता था। अभिमान ही ऐसा ही होता है, वो अंधा हो जाता है। तो अपनी परंपरा में, उसकी परंपरा में कौन थे? पांडव थे उसकी परंपरा के अंदर, कौरव थे उसकी परंपरा के अंदर ही, कृष्ण थे, यही तो थे सारे के सारे उनके बड़े लोग। तो ये लोग सब उसकी परंपरा में बड़े लोग थे। भीष्म थे, भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य हुए, युधिष्ठिर हुए, ऐसे बहुत से वीर बहादुर लोग थे जो भी इसी जन्मेजय की परंपरा में थे, बड़े लोग थे, बुजुर्ग थे, खानदानी थे। जन्मेजय इतना अभिमानी था, वो जो इन लोगों का बड़ा मजाक उड़ाता था। उन्होंने कहा क्या उनकी बुद्धि थी, क्या उनकी ताकत थी, अपने घर के अंदर का झगड़ा नहीं रोक सके, अपने बच्चों का बंटवारा बराबर नहीं कर सके। भीष्म पितामह द्रोण क्या है, क्या उनकी बुद्धि है, वो बैठ रहे उनके सामने, उस नारी का अपमान हुआ। ये कोई वीर थे, ये कोई बहादुर थे, और वो अपने कुल परंपरा के लोग हैं, उनका ही वो क्या करता, मजाक उड़ाता। और हमारे देश में ऐसा है, भाई जीते जी तो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जो भी करते हैं, मरने के बाद तो अपना दुश्मन है उसकी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, गांव का इलाका था और वो डाकुओं का, आसपास डाकू वगैरह रहते थे। एक डाकुओं का सरदार मर गया, डाकुओं का इलाका था, छोटे छोटे गांवों के अंदर जो इधर उधर ये डाकुओं के रहते हैं, छोटे छोटे कबीले वगैरह रहते हैं, वहाँ पर रहते हैं। उन गांव वालों को सेवा भी कर लेते हैं, सहयोग देते हैं, उनकी सुरक्षा भी वो लोग कर लेते हैं। और डाकू थे, डाकुओं का दल था, कई डाकू थे वहाँ पर, उसका इलाका ही पूरा इलाका डाकुओं का था। तो उसमें डाकुओं का बड़ा क्रूर डाकू था, वो डाकू मर गया। जिस समय मर गया तो उसका संस्कार वगैरह हुआ, तो उसकी जो है शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा रखी गई। अब हर गज लगाते हैं ना, चाहे डाकू हो, चाहे सेठ हो, चाहे साहूकार, चाहे राजा महाराजा हो, मरने के बाद तो सभी लोग श्रद्धांजलि देते हैं। और उन्होंने उस इलाके के अंदर उस डाकुओं का जो विरोध करने वाला शत्रु के रूप में था, वहाँ का सरपंच, उसको भी बुलाया। साहब हमारे सरदार साहब मरे तो सभा हो रही, उसमें आपने भी पधारना। उस सरपंच सोचने लगे तो बड़ी मुसीबत हो गई। अब एक क्रूर प्रकार का डाकू मरा है और हम हमेशा उसका विरोध करते रहे, इन लोगों के हम दुश्मन हैं। अब इन्होंने उनकी शोक सभा रख रखी है, उसमें निमंत्रण दिया मेरे को। अब हमारी भारतीय संस्कृति है, अच्छे के लिए तो हम रोते ही हैं, लेकिन बुरा भी हो तो उसको बुरा नहीं कहते। सोचने लगा अब यहाँ पर उन्हें टालने की तो कोशिश की, भाई तुम लोग निपटाओ, लेकिन उसने कहा भाई इलाके के सबसे बड़े हमारे सरपंच साहब आए हैं, और वो भी हमारे सरदार साहब को श्रद्धांजलि देंगे। अब क्या बोले, प्रशंसा करे तो कैसे प्रशंसा करे, सारी जिंदगी बुराई करता रहा, लड़ता रहा, ये दुष्ट हैं, ये हैं, इनको जेल पहुंचाना, इनको मरवाना है, खत्म करना।
और प्रशंसा करे तो कैसे प्रशंसा करे? अगर बुराई करे तो डाकुओं के बीच में, लेकिन कोयली आ गई तो मर गए वहां तो, अब डाकुओं का क्या भरोसा? तो सरपंच बड़ी परेशानी में पड़ गया। सरपंच सोचने लगा अगर बात तो फैलेगी, अगर यहाँ पर उसकी प्रशंसा करता हूं तो मेरे गांव वाले जो पंच वगैरह हैं वो सोचेंगे आप क्या, यहाँ तो बड़ा विरोध करते हैं, वहां तो बड़ी प्रशंसा करके आए, बड़े फूलमाला चढ़ा करके आए। सरपंच बेचारा बड़ा परेशान हो गया। जिस समय कहा भाई सरपंच साहब श्रद्धांजलि देंगे, और श्रद्धांजलि देने के लिए खड़ा हुआ तो उसने कहा साहब देखो, जो सरदार साहब का स्वर्गवास हुआ है, उन्होंने शरीर छोड़ा है, लेकिन मैं कहता हूं हमारे इलाके में, हमारे आसपास में जितने भी डाकू हैं या जितने भी डाकू थे, उनमें सबसे जबरदस्त डाकू था तो वो था, मुझसे बढ़कर के कोई दूसरा डाकू नहीं। इतना निशानेबाज डाकुओं में मैंने बहुत देखा, लेकिन उस जैसा, उससे बढ़कर के कोई डाकू मेरे को नजर, और प्रशंसा भी होगी तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती। हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर मरने के बाद तो किसी की बुराई नहीं करते। अब ये जन्मेजय अब अपने बाप दादे उन लोगों की बुराई करके उनका मजाक उड़ाया करता था, क्योंकि अभिमानी था। वैसे स्वर्गवासी लिखते हैं हर किसी को, तो एक ने कहा ये स्वर्गवासी लिखना बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं एक आदमी चाहे कैसा भी हो, चाहे बुरा हो चाहे भला हो, कैसा भी हो, मृत्यु हो गई, और मृत्यु हो गई, न किसी के प्रति उसमें, अब वो आदमी सामने है तो न किसी के प्रति उसका राग है, न किसी के प्रति द्वेष है, न किसी से लड़ता है, न किसी से झगड़ता है, मौन करके रहता है, तो स्वर्गवासी तो हुआ हो। तो स्वर्गवासी लिखना गलत नहीं है। तो चर्चा चल रही थी वे हर किसी को स्वर्गवासी लिखते हैं, ये क्या बात है? उन्होंने कहा तुम गाली भी दो तो गाली देगा? नहीं देता, आराम से लेटा रहेगा। उसके लिए अब कोई अपना घर नहीं, अपनी पत्नी नहीं, अपने बच्चे नहीं, अपना धन दौलत नहीं, सब कुछ उसने छोड़ दिया। अब उसको कोई दुख है? भाई सारी दुनिया तो रोती है, लेकिन जो आदमी मर गया है उसको तो कोई दुख ही नहीं है। जब कोई दुख ही नहीं है तो स्वर्ग ही तो है वो। इसलिए मरने के बाद स्वर्गवासी लिखना वो कोई बुरा नहीं है, ऐसा उन्होंने समझाया। मैंने कहा अच्छा है तुम्हारा सोच। तो जन्मेजय ऐसा था तो एक बार उसने, जो महाराज व्यास ऋषि थे, उनके सामने ये बात छोड़ दी कि आप भी उस जमाने के अंदर थे, और उस समय इतने बड़े बड़े जो है महारथी थे, क्या महाभारत का युद्ध नहीं रोक सकते थे? क्या अपने बेटों में बंटवारा नहीं कर सकते थे? क्या समझा नहीं सकते थे? भीष्म पितामह क्या भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य क्या द्रोणाचार्य हैं, युधिष्ठिर की तपस्या कहां चली गई थी उस समय? व्यास ऋषि कहने लगे जन्मेजय, जो भी है आपके पूर्वज, उनका ऐसा मत अपमान मत किया करो। ये तो होना था, नियति थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं कोई नियति कुछ नहीं मानता। उन्होंने कहा भाई प्रयत्न किया था। उन्होंने कहा क्या प्रयत्न किया? मैं होता तो जरा सा कुछ भी होने नहीं देता। उस जमाने में मैं नहीं था। ऋषि को कहने लगा महात्मा जी, मैं होता ना उस समय, ये महाभारत तो कुछ होने नहीं देता, सब समझा देता हूं। मैं एक आज का राजा होने से समझा सकता हूं, तो वो लोग क्यों नहीं समझा सकते? उन्होंने प्रयत्न ही नहीं किया। या आंख उनकी जो प्रशंसा करते हैं,
इतना बल ही नहीं था, इतनी बुद्धि नहीं थी। व्यास ऋषि ने बड़ा समझाया, समझाने के बाद बहुत बोला भाई ऐसा मत करो, कहता नहीं, चैलेंज देते रहे। तो व्यास ऋषि ने कहा चैलेंज देता है तुम कि नियति होती कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा देख, आज से 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष से पहले पहले तू शिकार के लिए जाएगा, काले घोड़े के ऊपर चढ़ करके जाएगा, दक्षिण दिशा में जाते 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 अकेला समुद्र के किनारे पहुंच जाएगा, वहां एक युवती मिलेगी, उसके ऊपर जो तो मोहित हो जाएगा, उसको लेकर के आएगा, उससे शादी कर लेगा, और शादी करने के बाद उसके कहने से तो किन्हीं ब्राह्मणों की हत्या करवा देगा, निर्दोष की, और तेरे को कोढ़ हो जाएगा, और कोढ़ हो जा करके मर जाएगा तू। अगर नियति नहीं होती है तो ये सब रोक करके देखिए। कभी कभी इंसान बड़े जो अभिमान में आकर के कुछ भी करता है तो अपनी पुण्यवानी को ही कमजोर कर देता है। वो ऋषि को उसने, व्यास ऋषि थे, उन्होंने समझाया, वो माना नहीं, जिद करने लगा। उन्होंने कहा अगर नियति नहीं होती है तो चलो ये सब रोक करके देख लेते। पहले तो थोड़ा घबराया हो, लेकिन अभिमानी था। कोई बात नहीं, 7 वर्ष की बात है, कोई बात नहीं। उसने याद किया, उन्होंने क्या क्या बोला, शिकार के लिए खेलने जाएगा, आज के बाद शिकारी नहीं करूंगा। काले घोड़े की बात करते हैं, आज के बाद काले घोड़े के ऊपर चढ़ूंगा ही नहीं, दक्षिण दिशा के अंदर जाऊंगा ही नहीं, और कोई भी जाऊंगा ही नहीं तो वहां स्त्री क्या मिलेगी। ये सब बात कहने की, आज से इन चीजों को छोड़ देता हूं। उसने छोड़ दिया। और अभिमानी इन चीजों को याद कहाँ रखता है। अभिमान तो इंसान को वैसे बेहोश कर देता है, कुछ दिनों के बाद वैसे भूल गया, कई वर्ष बच गए, भूल ही गया हो। 2-3 वर्षों के बाद तो उसको याद भी नहीं रहा कुछ ऐसा हुआ था। अब वो घटना घटी थी, 2-4 साल तक कुछ हुआ नहीं तो उसको याद भी नहीं रहा, और वैसे ही स्वाभाविक रूप से वैसे शिकार के लिए चला गया। योगानुयोग उसको काला घोड़ा ही मिला, दूसरे मिले नहीं, उसी के ऊपर चढ़ के चला गया। अब उसको 5 साल पहले की बात याद ही नहीं रही, और वैसे अकेला होकर के दक्षिण समुद्र के किनारे के ऊपर चला गया। वहां पर एक युवती दिखी और इतना मोहित हो गया, वो कहता तुम महल में चलो, ले करके आया, उससे शादी कर ली। वो जो महात्मा ने कहा था कहीं दिन पहले, वो सारा कुछ हो रहा था, उसको ध्यान ही नहीं रहा कब क्या हुआ, किस तरह से हुआ। और उसका कोई संतान नहीं थी, और रानियों के बेटे वगैरह थे। उसने सोचा भाई मेरा बेटा होगा तभी तो मैं राजा से उसको राजा बनवा सकूंगी। तो उसने कहा हम पुत्रेष्टि यज्ञ करवाओ, जिससे मेरे को पुत्र हो जाए। और पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए ब्राह्मण वगैरह बुलाए गए, अच्छे अच्छे ऋषि वगैरह बुलाए गए। और कुछ ब्राह्मणों के प्रति उसके मन में पता नहीं क्या ऐसा ख्याल आया, उन्होंने कहा इन्होंने मेरी तरफ अच्छी आंखों से नहीं देखा, ये उसने दोषारोपण करके उन ब्राह्मणों को मरवा दिया। उन्होंने कहा इनको खत्म कर दो, इनका चरित्र ठीक नहीं। और उनको मारने की क्या बात थी, पाप इतना हो गया था, कुछ दिनों के बाद तो उसके शरीर में कोढ़ शुरू हो गया। अब इलाज किया तो कोढ़ बढ़ता चला गया। तब उसको ध्यान आया, अरे वो तो सारा ही कुछ हो गया जो व्यास ऋषि ने कहा था, वो सारा ही कुछ हो गया, कुछ भी नहीं टाल सका मैं। अब दवाई करता चला गया, कोढ़ बढ़ता चला गया, वो घबरा गया, ले भाई खत्म हो गए हम तो। और फिर उनके चरणों में गए, जाकर के बार बार क्षमा याचना की। उन्हें कहा किसी तरह से मेरे प्राण बख्श। उन्हें कहा भाई तू ही चैलेंज करता था, हमने कहा था भाई चाहे कृष्ण हो, चाहे युधिष्ठिर हो,
चाहे जो द्रोणाचार्य हो, जो होनी है उसको तो कोई बदल नहीं सकता। कुछ होनियां ऐसी होती हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोग भी नहीं बदल सकते, लेकिन तू कहता था मैं बदल सकता हूं, मैं कर सकता हूं। अरे तूने अपनी सुरक्षा तूने नहीं की, हमने तो बता दिया था साफ साफ। वो बार बार जो नाक रगड़ रगड़ करके क्षमा याचना करने लगा, किसी तरह से मेरे को बचाओ। ये तो बारी ठीक हो गई, कोड़ हो गया तो मेरी जाऊंगा मैं तो। जिस समय बड़ी प्रार्थना की तो व्यास ऋषि कहने लगे, देखिए एक उपाय है, जो महाभारत है ना, जिसमें उन सब का वर्णन है, वो महाभारत में तेरे को सुनाऊंगा। श्रद्धा पूर्वक महाभारत सुन ले, बिना शंका के श्रद्धा पूर्वक उसको सुनता रहेगा, और वो महाभारत पूरा हो जाएगा। तेरी श्रद्धा बनी रहेगी तो ये कोड समाप्त हो जाएगा, तो बच जाएगा। अगर बीच में तूने श्रद्धा नहीं रखी, कुछ मजाक किया, कुछ उल्टी पुल्टी बात कह दी, तो उसी समय में उसको सुनाना बंद कर दूंगा, और फिर तेरे को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। मरता क्या ना करता। उन्होंने कहा अब तो मेरे को पूरी श्रद्धा हो गई, पूरी निष्ठा हो गई। उनसे क्षमा याचना कर करके उसने वो महाभारत सुनना शुरू किया। व्यास ऋषि महाभारत सुना रहे थे, सुनाते सुनाते जैसे जैसे सुनाते चले गए, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे रोज सुनाता, कहीं दिन तक उसको सुनाना था। सुनाते सुनाते उसका कोड भी धीरे 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 खत्म होता चला गया। उसको बड़ा भरोसा हो गया, भाई बात तो बिल्कुल ठीक। जैसे जैसे महाभारत सुनता गया व्यास ऋषि के मुखारविंद से श्रद्धापूर्वक, वैसे वैसा उसका कोड, अंदर का दर्द, अंदर की वेदना, अंदर की तकलीफ, वो सब कटती चली गई। बड़ा अच्छा उसको लगा, सुन रहा था। एक प्रसंग बीच में आ गया। वो प्रसंग आ गया तो उसमें जो है व्यास ऋषि कहने लगे, वो ये जो भीम की ताकत का प्रसंग आ गया। वो भीम इतना ताकतवर था, एक बार उसको गुस्सा आ गया, जंगल के अंदर घूम रहा था, उसने हाथियों के सूंड पकड़े और पकड़ करके घुमा करके आकाश के अंदर फेंक दिया। अभी तक वो आकाश के अंदर ही घूम रहे हैं हाथी। उन्होंने कहा अरे मजाक, ये तो मजाक है, ऐसा थोड़ी होता, ऐसा नहीं होता, ये तो बिल्कुल बेकार की बात है, ये सब बेकार की बात है। उसने जैसे किया तो व्यास ने अपना पढ़ना बंद कर दिया, भाई हम आगे नहीं सुना सकते। और उसी कोड़ की बीमारी में ये जन्मे जय की मृत्यु, उसी कोड़ की बीमारी। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, रखी अब्बू दुहान मुच्चई। जो अपने आत्मा की रक्षा करता है वो अनेक प्रकार के दुखों से सुरक्षित हो जाता है, और जो शरीर की रक्षा के लिए तो सारे तामझाम कर लेता है, लेकिन आत्मा की रक्षा के लिए कुछ नहीं करता, वो संसार के अंदर परिभ्रमण करने से कभी बच नहीं सकता। ये प्रभु परमात्मा फरमाते हैं। और तीर्थंकरों की वाणी त्रिकाल सत्य वाणी है। जब हम समझेंगे, करेंगे, याद रखेंगे, तो हम भी सुख शांति की तरफ अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु।
आज का अपने अपने मन धारण के अनुसार किसी का धारण प्रमाण पचखान हो, एक आसना विहासना और कोई भी पचखान आपके अपने अपने मन धारण के अनुसार पचखान अर्यंत सिद्ध विधान से वंश वैशगाशा तस्वंते पड़ी कम निंदा वो सरे अब संग की तरफ